लेकिन प्रचार तो करोगे ना? हाँ जरूर, क्यों नहीं। क्या कहोगे लोगों से? ये हम लोगों के लिए ये पार्टी लड़ रहा है, तो इसको इसको जिताओ। ये जब हम लोगों का विकास करेगा तो प्लीज इनको जिताओ। ये अगर हम लोगों का हमारा हक देना चाहेगा तो इनको सपोर्ट उनकी करेंगे। पार्टी का नाम क्या है? चुनाव चिन्ह क्या है उनका जिसके लिए आप बोल रहे हो? हाथी। हाथी। तो देखिए स्कूल है, पहले 2 टीचर आता है, पहले 4 था। ये नाम का स्कूल है। मैं तो अभी खुला खुला बोल दूंगा, ये नाम का स्कूल है। 2 टीचर, पहले जब हम लोग बचपन में आते थे तब 4 टीचर था, मतलब मैडम था स्कूल में। अभी 2 आता है। और कब आएगा कब जाएगा उन लोगों का मैटर है वो। आपको इस काम को करते हुए कभी हीन भावना नहीं आती? आता है लेकिन पढ़ा हूँ मैं बहुत, ठीक है, लेकिन काम नहीं मिला तो तो क्या जो करूँ। आप ये सामने स्कूल बता रहे हैं, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में अभी? ये तो स्कूल का जो मैडम है वही बोल सकते हैं कितने पढ़ते हैं। अच्छा, नहीं जैसे कोई आइडिया होगा, बच्चे सुबह आते होंगे, यहाँ असेंबली होती होगी, उसका तो थोड़ा जानकारी स्कूल होगी। में हम तो देखते हैं यहाँ पर 20 से 30 बच्चे होगा। बस 20-30 बच्चे आते हैं? अब बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा स्कूल है। अच्छा, यहाँ पर जो बच्चे आते हैं वो सारे हरिजन बच्चे हैं या और भी आते हैं? हाँ, वो सब नीचू कास्ट हम लोग का ही बस्ती का सब बच्चा है, सब पढ़ता है। मतलब छोटी कास्ट के बच्चे ही आते हैं? छोटी कास्ट के ही बच्चे हैं। तो यहाँ पर जो स्कूल बने हैं वो अलग अलग कास्ट के बने हैं? नहीं, वही अलग हम लोग का यहाँ पर ये जो स्कूल है कोई नाम देख भी सकते हैं नहीं कि है। स्कूल पे ना तो कोई साइन बोर्ड लगा हुआ है, ना ही किसी तरह से स्कूल का बोर्ड लगा है जिसपे ये लिखा हो कि भाई ये स्कूल है, इसका ये नाम है, इतनी कक्षा तक है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह के स्कूल सरकार चला रही है। और ये हरिजन बस्ती है, यहाँ पर सिर्फ हरिजन के बच्चे ही पढ़ने आते हैं और उनकी भी मात्रा सिर्फ 10 या 20 है। तो इसी से बताइए, अगर कोई ब्राह्मण जाति का व्यक्ति है, जो काम आप 3,000 में करते हो, अगर उसको 10,000 रुपए दिए जाए तो क्या वो व्यक्ति ये काम करेगा? नहीं, वो नहीं करेगा। वो क्यों नहीं करेगा? वो नहीं करेगा, वो उसका बात है। हम लोगों स्वीपर जो है सफाई करने वाला सफाई करता है। नहीं, आपने स्वीकार कर लिया कि हमें ही ये काम करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हूं मैं बंगाल में। अभी हम यहाँ से गुजर रहे थे तो कुछ चर्चा चल रही थी और चर्चा कुछ इस तरह से चली कि जो लोगों की दयनीय स्थिति है, खासकर अगर मैं गरीबी की बात करूं भारत देश में, आप सबको पता है कि सरकारी आंकड़े क्या है। अगर मैं बात करूं 3,000 बच्चे रोज भूख से भारत देश में मरते हैं और 90 लाख लोग भूख से सोते हैं। इसी से आप आकलन लगा सकते हैं कि आज भारत की जो दयनीय स्थिति है वो कितनी है और जो लोग गरीब हैं किन हालातों में वो जी रहे हैं। हम मिदनापुर में हैं और ये हरिजन बस्ती है, इसलिए मुझे यहाँ पर रुकना पड़ा और मेरे अंदर जिज्ञासा हुई कि जो हरिजन बस्ती है उन लोगों से जुड़ा जाए और उनसे जाना जाए कि आज जो गरीबी के हालात हैं और ये हरिजन बस्ती है इसमें किस तरह से लोग अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। तो आइए जुड़ते हैं उन लोगों से। नाम क्या है आपका? जोशना। ज्योत्सना जी, आप इस तरह से इस हरिजन बस्ती में रह रहे हैं, किस तरह के हालात हैं? कोनो माँ जा हालत है से तो बुझा मुश्किल। क्या काम करते हो आप? काम नहीं है हमारा। कोई काम नहीं है? नहीं। तो घर का खर्चा कैसे चलता है? चलता है, वो बर्तन वर्तन मांजता है। अच्छा, बर्तन वगैरह साफ करते हो। तो कितना मिलता है वहां पर? कितना मिलता है? 600 800 महीने का? तो एक दिन में कितने घरों में काम करते हैं? एक दिन में 4 घर में। तो आप देख सकते हैं कि एक ही 4 घर में काम करते हैं और एक घर में 600 या 700 रुपए मिलता है। अगर इसको कैलकुलेट करें मोटा मोटा 3,000 रुपए के बराबर जाकर बैठेगा। और 3,000 आज के समय में, पहले मैं इन्हीं से जान लेती हूँ कि परिवार में कौन कौन है। आपके परिवार में कौन कौन है? 10 जन है। 10 जने हैं। तो इतने कम पैसों में किस तरह से मैनेज करते हैं आप लोग? मैनेज करता है, कायला काट पाट गुड़ाता है, बेचता है, खाता है, और कुछ नहीं। तो देखिए, मेरे को तो सुनकर भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि परिवार में 10 लोग हैं और मात्र 3,000 में किस तरह से गुजर बसर हो रही है। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। और अगर मैं ये आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे ये बस्ती, तो मेरे साथ में यहाँ पर बाबूजी भी है, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूंगी। भाई जी, नाम क्या है? लखींदर मद्रा जी। क्या करते हैं आप? स्वीपर का काम करता हूँ। स्वीपर मतलब सफाई का काम करते हैं। है। तो कितनी सैलरी मिलती है आपको? हमको मिलती है 3,200 रुपया। 3,200 रुपए एक महीने में? ये सरकारी नौकरी आपकी? हाँ, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में। ये जो इलेक्ट्रिक चलता है ना जी, और जे के झाड़ू मारता है। सरकारी नौकरी है ये? ये सरकारी नहीं, कंपनी। अच्छा, प्राइवेट है, ये ठेके पे है। अच्छा, जो सरकारी कर्मचारी जो स्वीपर है उनको कितनी सैलरी मिलती है यहाँ पर?
वो मालूम नहीं। वो मालूम नहीं है। घर में कितने लोग हैं? घर में 10 आदमी है। 10 आदमी हैं। बाबा साहब को जानते हो? नहीं। नहीं जानते। तो देखिए बाबा साहब को नहीं जानते हैं। अगर बाबा साहब को जानते तो आज इनका जो मैं कहूँ या लाइफस्टाइल है वो कुछ अलग ही होता। अच्छा भाई साहब, आप इतने कम पैसों में काम करते हो और वो भी सफाई का काम करते हो, स्वीपर का काम करते हो, तो आप कोई ऐसा काम क्यों नहीं करते जिससे कि आपका मान सम्मान बरकरार रहे और आपको मान सम्मान मिले? काम मिलने से तो काम करेगा। मतलब काम मिलता ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ तो पैसा देकर काम घुस जाता है। कौन 20,000 देता है, कोई 30,000, कोई 50,000 दे के बड़ा काम में घुस जाता है। हम लोगों का तो औकात नहीं है जे कितना पैसा देगा हम लोगों घुसेगा। अच्छा भाई, एक बात बताइए, अगर कोई ब्राह्मण जाति का व्यक्ति है, जो काम आप 3,000 में करते हो, अगर उसको 10,000 रुपए दिए जाए तो क्या वो व्यक्ति ये काम करेगा? नहीं, वो नहीं करेगा। वो क्यों नहीं करेगा? वो नहीं करेगा, वो उसका बात है। हम लोगों स्वीपर जो है सफाई करने वाला सफाई करता है। नहीं, आपने स्वीकार कर लिया कि हमें ही ये काम करना है। हाँ, कोई दूसरा काम क्यों नहीं कर सकते आप? दूसरा काम मिलने से तो करेगा दूसरा। जी। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर बाबा साहब की बात करूँ या बाबा साहब की विचारधारा की बात करूँ, तो बाबा साहब ने बिल्कुल साफ साफ कहा था कि मेरे समाज से आने वाले लोगों, इस छोटे काम को छोड़ दो, क्योंकि ये छोटा काम आपको कहीं ना कहीं जिल्लत महसूस कराता है। अगर आपको जो अपना मान सम्मान है या स्वाभिमान स्थापित करना है तो इस काम से निकल कर आपको दूसरे काम की तरफ बढ़ना पड़ेगा। इसी कड़ी में मेरे साथ में यहाँ पर भाई जी भी खड़े हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। भाई जी, नाम क्या है? विशाल घोड़ाई। क्या करते हैं आप? हम स्वीपर का काम करते हैं, हाउस कीपिंग। स्वीपर का काम करते हैं। पढ़े कितना है आप? 9 पढ़ाई था, 9th तक। तो आगे क्यों नहीं पढ़े फिर? माध्यमिक से फेल हो गया तो पिताजी गुजर गए, तो पढ़ाई का दिक्कत हो गया, पढ़ा पैसा नहीं हुआ तो और नहीं पढ़ा। तो जो ये काम करते हो आप, ये अच्छा लगता है आपको? अच्छा नहीं लगता, पैसे के लिए काम करना पड़ रहा है। तो पैसे के लिए तो आप कुछ और भी काम कर सकते हो ना, जिसमें कम से कम आपका मान सम्मान हो। वही काम मिला नहीं, तो उन्होंने काम बहुत काम किया तो ये काम मिला था तो कर लिया। नहीं, कम से कम जो ये स्वीपर का काम करते हो आपको सैलरी बहुत कम मिलती है। इससे तो अच्छा आप फ्रूट की रेडी भी लगा सकते थे, सब्जी बेच सकते थे, कपड़े बेच सकते थे। कम से कम उसमें आपका जो मान सम्मान है वो बरकरार तो रहता। वही सब्जी का काम तो हम लोग तो नहीं कर सकते ना, सब्जी कहाँ से मिलेगा? नहीं, बाजार से, मार्केट से ला सकते हो ना। यहाँ बाजार लगता होगा बड़ा, वहां से खरीद के आप गलियों में सब्जी बेच सकते हो। वो सब्जी किनने से तो पैसा लगेगा ना, तो सब्जी किन के खा रहा है। अब सब्जी उठा के तो मैंने बाजार में बिक रहेगा तो वो तो बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। ये जो आपकी हरिजन बस्ती है, इसमें सभी लोग यही काम करते हैं? हाँ, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो नौकरी वगैरह करता हो? वही मालूम नहीं, जो हम लोग इतना पढ़ाई तो नहीं है ना, तो यहाँ बच्चे पढ़ते नहीं, स्कूल नहीं जाते हैं? बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल है वहाँ पर। ये आगे स्कूल है? हाँ, वो तो स्कूल। जी। कितने बच्चे हैं इसमें? इतनी बच्चे तो एक बार हमें थोड़ा स्कूल दिखा दीजिए, आप हमारे साथ आइए। तो जो आप ये सामने स्कूल बता रहे हैं, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में अभी? ये तो स्कूल का जो मैडम है वही बोल सकते हैं कितने पढ़ते हैं। अच्छा, नहीं, जैसे कोई आइडिया होगा, बच्चे सुबह आते होंगे, यहाँ असेंबली होती होगी, उसका तो थोड़ा जानकारी स्कूल होगी। में हम तो देखते हैं यहाँ पर 20 से 30 बच्चे होगा। बस 20-30 बच्चे आते हैं? अब बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा स्कूल है। अच्छा, यहाँ पर जो बच्चे आते हैं वो सारे हरिजन बच्चे हैं या और भी आते हैं? हाँ हाँ, वो सब नीचू कास्ट हम लोग का ही बस्ती का सब बच्चा है, सब पढ़ता है। मतलब छोटी कास्ट के बच्चे ही आते हैं? छोटी कास्ट के ही बच्चे हैं। तो यहाँ पर जो स्कूल बने हैं वो अलग अलग कास्ट के बने हैं? नहीं, वही अलग हम लोग का यहाँ पर जो स्कूल है कोई नाम भी नहीं है, तो स्कूल जो बच्चा है 5 साल का हो जाता है वो बच्चा आके यहाँ पर पढ़ता है। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से सरकारें बड़े बड़े दावे करती है कि हम अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और जो सरकारी स्कूल है उनकी हालत बहुत अच्छी है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि स्कूल पे ना तो कोई साइन बोर्ड लगा हुआ है, ना ही किसी तरह से स्कूल का बोर्ड लगा है जिसपे ये लिखा हो कि भाई ये स्कूल है, इसका ये नाम है, इतनी कक्षा तक है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह के स्कूल सरकार चला रही है। और ये हरिजन बस्ती है, यहाँ पर सिर्फ हरिजन के बच्चे ही पढ़ने आते हैं और उनकी भी मात्रा सिर्फ 10 या 20 है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि आप कैसे शिक्षित भारत का निर्माण कर सकते हैं। और जिस तरह से अभी भाई साहब से हमने बात की, उन्होंने साफ साफ बताया कि अपनी आजीविका को चलाने के लिए किस तरह से लोग यहाँ पर छोटा काम कर, लोगों के घर में बर्तन मांजते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, और यहाँ तक कि जो उनकी बहन बेटियां हैं, जिस तरह से कुत्ता मतलब मालिकों के घर में रहता है, खाना नहीं मिलता है तो वो लड़कियां भी वहीं पर रह जाती हैं। तो आज इतनी दयनीय स्थिति है और इस दयनीय स्थिति को सोच कर समझ कर भी कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि हम कैसे भारत की बात कर रहे हैं, हम सबका साथ सबका विकास किस तरह से हो पाएगा।
क्या इसी तरह से हो पाएगा कि एक दलित बस्तियों में रह करके इस तरह से जो भारत का भविष्य है उसके साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है? भाई जी, नाम क्या आपका? गणेश तुड़कले। गणेश जी, क्या करते हैं आप? मैं जो भैया काम करते हैं वही करता हूँ। अच्छा, आप भी स्वीपर का काम करते हैं। हम्म, तो आपको इस काम को करते हुए कभी हीन भावना नहीं आती? आता है लेकिन पढ़ा हूँ मैं बहुत, ठीक है, लेकिन काम नहीं मिला तो क्या करूँ। काम नहीं मिला। उम्र क्या है आपकी? 20 साल 20 साल। कितना पढ़े लिखे हैं? मैट्रिक तक। मैट्रिक पास किया है। तो आगे पढ़ाई क्यों नहीं की आपने? मतलब थोड़ा घर में प्रॉब्लम था इसके लिए। घर में प्रॉब्लम थी। बाबा साहब को जानते हो? हाँ जानते हूँ। क्या जानते हो उनके बारे में? हम लोगों का संविधान लिखा है, उन्होंने कैसे पढ़ाई करी? बहुत स्ट्रगल करके। मतलब उनके बारे में पढ़ा है ना, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, कोई संसाधन नहीं था। आज तो कम से कम आपके पास में संसाधन है। हाँ तो फिर आपने संघर्ष क्यों नहीं किया? मैम, मतलब थोड़ा पढ़ाई का अंदर बहुत खर्चा भी होता है घर में। मतलब नहीं, जो सरकार है, सरकारी स्कूल है, फिर सरकारी कॉलेज होते हैं, वहां तो आप जा सकते ये थे ना। नाम का स्कूल है, 2 टीचर आता है, पहले 4 था। ये नाम का स्कूल है। मैं तो अभी खुला खुला बोल दूंगा, ये नाम का स्कूल है। 2 टीचर पहले जब हम लोग बचपन में आते थे तब 4 टीचर था, मतलब मैडम था स्कूल में। अभी 2 आता है, और कब आएगा कब जाएगा उन लोगों का मैटर है वो। स्कूल टाइम भी तो टाइम के स्कूल क्या है यहाँ पे? स्कूल का टाइम बच्चा लोग पढ़ता है 7 AM से लेके 10 PM तक। ये स्कूल का टाइम है। हाँ, बच्चा लोग के लिए जो मतलब ऐसा आता है ना, छोटा छोटा बच्चा पढ़ने, उन लोगों का है। और 1 से लेके 4 तक यहाँ पे है। मतलब ये तो छोटा स्कूल है, 1 से लेके 4 तक है। उन लोगों का 10 से लेके वो 2 बजे तक छोड़ देता है, लेकिन टाइम है 10 से लेके 4 बजे तक। जो आप काम करते हो उसमें इज्जत मिलती है आपको? देखिए मैम, इज्जत तो जो काम करता हूँ उसमें इज्जत नहीं मिलती है, वो तो सबको पता है, लेकिन तो क्या आपको इज्जत अच्छी नहीं लगती? लगती है वो। तो क्या आपको इज्जत नहीं चाहिए? जरूर चाहिए, हर एक कोई भी आदमी को, लेडीज हो या फिर बॉयज हो, इज्जत लेके ही तो जीना पड़ता है। तो फिर इज्जत कैसे मिलेगी? अच्छा नौकरी करने से, अच्छा नौकरी करने और अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी? पढ़ने से। पढ़ने से। पता सब कुछ है कि इज्जत भी चाहिए, और इज्जत किसको प्यारी नहीं है, और जो इज्जत मिलेगी वो पढ़ने से मिलेगी, और जब पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और पढ़ाई बिना संघर्ष के नहीं हो सकती। लेकिन आज कहीं ना कहीं इन लोगों ने ये मान लिया है कि जो ये काम है ये हमारे ही लिए बनाया गया है, और इससे आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। तो अभी यहाँ पर जो चर्चा हमने की तो उसमें साफ साफ निकल कर आया कि इन लोगों ने तो हथियार गिरा दिए हैं, एक तरह से हार मान ली है। लेकिन हम इनका दोष नहीं देते, जितने दोषी ये हैं वैसे उससे ज्यादा दोषी कहीं ना कहीं यहाँ की सरकारें हैं। जब संविधान में इनके लिए पूरा प्रावधान है इक्वल एजुकेशन का, तो इनके लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन विडंबना है कि जब जब चुनाव होते हैं तब तब नेता टोपी लगाकर इनके बीच में आ जाते हैं और इनका बहुमूल्य वोट लेकर चले जाते हैं, और फिर 5 साल इनके ऊपर अत्याचार शोषण करते हैं। लेकिन विडंबना है कि ये लोग भी उस अत्याचार शोषण को नहीं समझ पा रहे हैं, और ये नैतिक ड्यूटी बनती है इनकी कि पढ़े समझे और आगे बढ़े, और अपने हक अधिकार के लिए, अपने मान सम्मान को बचाने के लिए कम से कम एजुकेशन हासिल करें। तो इस बार वोट किसको दे रहे हो भाई? देखिए मैं तो इस साल पहला मतलब देने जा रहा हूँ मतदान। इसके लिए मैं मेरा मतलब इस साल जो आया है अभी, ठीक है, हम लोग, मेरा पापा वहाँ पे खड़ा है, मेरा पापा भी उनका ही मतलब पॉलिटिक्स में है, ठीक है, मैं उसको ही दूंगा जो हमारा विकास करेगा हम लोगों का। नहीं, नाम क्या है उनकी पार्टी का? नाम क्या है? चुनाव चिन्ह क्या है उनका जिसके लिए आप बोल रहे हो? हाथी। हाथी। आपको पता चल गया है कि इस पार्टी की क्या वैल्यू है और आप अपना वोट दे रहे हो, तो मैं ये भी जानना चाहूंगी, अपना ही वोट देंगे या इस बस्ती का वोट भी बीएसपी को दिलवाएंगे? देखिए मैम, मतदान तो सबका पर्सनल मैटर है, मैं तो किसी का पर्सनल मैटर में नहीं घुस सकता ना। मैं अपना मतलब मैं अपना साइड से बोलना चाहता हूँ। मैं दूंगा, ठीक है, वो भैया बोलेगा मैं मेरा दूंगा, लेकिन किसी का मन का अंदर तो मैं झांक के नहीं देख सकता ना, ठीक है। यहाँ पे मतलब आप जितना भी समझाएं, आदमी बंदे लोग को समझाएंगे, अभी थोड़ा देर बाद भूल जाएगा। हाँ, लेकिन प्रचार तो करोगे ना? हाँ जरूर, क्यों नहीं। जी। क्या कहोगे लोगों से? ये हम लोगों के लिए ये पार्टी लड़ रहा है, तो इसको जिताओ। ये जब हम लोगों का विकास करेगा तो प्लीज इनको जिताओ। ये अगर हम लोगों का हमारा हक देना चाहेगा तो इनको सपोर्ट करेंगे। जी।